अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज सुबह भी मैंने नॉर्मल रूटीन की तरह अंडा पराठे के साथ चाय ली थी और मुझे इसलिए जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मेरे भाई की बर्थडे का केक लेने जाना था मैंने। क्योंकि टुडे इज़ माय मूड इज़ ऑफ, तो आज मुझसे फ़नी मैनर में बिल्कुल बात नहीं होगी, उसके लिए पहले से ही सॉरी। तो नाश्ता करने के बाद अपने भाई की लाखों हज़ारों मिन्नतें करने के बाद हम फाइनली रवाना हो गए थे केक लेने के लिए। फिर मेरे भाई ने तकाजा किया कि मुझे पेट्रोल के पैसे दो, मैंने बाइक में पेट्रोल डलाना है, ये ना हो बाइक रास्ते में रुक जाए। बस फिर हमने पेट्रोल डलाया और आगे बढ़ गए। काफ़ी ज़्यादा रास्ता था, 1.5 घंटे का था। मैं सारा रास्ता तो शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए 2 ही क्लिप ऐड किए। तो हमने जहाँ से केक लेने जाना था वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, इसलिए हमने सोचा कि पहले हम खाना खा के जाते हैं। तो हमने ये बिरयानी मंगाई है और फिर इसे एंजॉय किया है। बस फिर खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे, लेकिन मेरी एक बहुत ज़्यादा बुरी आदत है, वो ये है कि मेरे से ना चावल वगैरह गिर जाते हैं ज़्यादा। क्योंकि हमें रिस्क की कदर करनी चाहिए, इसलिए मैं अपने गिराए हुए चावल खुद ही उठाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी हज़ारों अच्छी आदतों में एक ये भी आदत शुमार है कि मुझसे अगर कोई गलती हो जाए मुझे उसका एहसास हो जाता है। बस फिर ये चावल मैंने उठाए और साइड पे रख दिए, ताकि मैंने कहा कि इनके ऊपर किसी के पाँव वगैरह ना आ जाए, और फिर इनके पैसे मैंने पे किए। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीब बात है कि जब मैं भाइयों के साथ किसी काम पे आती हूँ ना, तो जो भी खर्चा होता है, जितना भी खर्चा होता है, मुझे ही करना पड़ता है। मेरी ज़िंदगी के बड़े मसलों में एक मसला ये भी शामिल है कि मेरे भाइयों को अपने फ़र्ज़ का एहसास ही नहीं है। वैसे तो ये लोग जिनने हमें पुलाव खिलाए हैं पैसों से ही सही, लेकिन इन मेहमान नवाजी हमारी बड़ी अच्छी की है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे लोग थे माशाल्लाह से। उसके बाद हम चले गए थे अपने भाई के लिए कोई गिफ्ट लेने, छोटे भाई के लिए। बड़े भाइयों के साथ छोटा भाई भी हमारी कदर नहीं करता है, लेकिन फिर भी भाई तो भाई होता है, भाइयों के लिए तो जान भी बहनों की हाजिर होती है। बस फिर यहाँ पे हर चीज़ ही ऐसी थी जो पसंद कर रही थी मैं, और मैं कह रही थी बस हर चीज़ ही पैक करा लूँ, लेकिन इतनी ना तो हैसियत थी और ना ही औकात। अपने भाई का गिफ्ट लेने के बाद मेरे पास सिर्फ 200 रुपये बचे थे, और जिससे मैंने ये बलून खरीदे थे। मैंने भाई से उधर पैसे मांगे थे क्योंकि मुझे और ज़्यादा बलून्स खरीदने थे, लेकिन उसने दिए नहीं। बस फिर इतनी बड़ी शॉप से 1-2 गिफ्ट लेने के बाद मैं यहाँ से बाहर आ गई थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। वैसे तो मेरा भाई चाहता था कि मैं उसे स्मार्ट वॉच दूँ, जबकि उसे बोलना नहीं आता था कि स्मार्ट वॉच को कहते क्या। कह रहा था फ़ोन वाली घड़ी दे दो, बट मांग रहा था कि मुझे पता चल गया कि उसे स्मार्ट वॉच ही चाहिए, लेकिन वो जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। वैसे तो हमारी पहले थी, लेकिन ख़राब हो गई थी। उसने मुझसे मांगी तो है स्मार्ट वॉच, लेकिन मैं दे नहीं सकी क्योंकि दादा परदादा का ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना जो था अभी मेरे हाथ नहीं लगा है। वैसे तो मुझे बर्थडे की सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करनी थी, बट कर नहीं सकी क्योंकि मेरा मूड इज़ ऑफ। वेल फाइनली हम केक पिक करने आ गए, और केक की डेकोरेशन आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्यारी है। मेरे बड़े भाई ने बाइक इतना ज़्यादा तेज़ चलाई कि सारा केक ही ख़राब हो गया था, तो हमारा बर्थडे कैंसिल हो गया था। वैसे तो इस केक को ना मैं 1.5 घंटा अपनी गोद में रख के बैठी रही हूँ संभाल के बाइक के ऊपर, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने पूरी अपनी कोशिश की है कि ये ख़राब हो जाए, और फाइनली केक बेचारा ख़राब हो गया। तो इसलिए हमारी बर्थडे मनानी हो गई थी कैंसिल, इसकी वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। वेल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इंटरेस्टिंग होगा मे बी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कि अपने गुस्से को अपनी हद तक रखूँ और आप लोग को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ कीजिएगा मेरी बहन के अच्छे नसीब की और मेरी कामयाबी की। अल्लाह की अमान।